क्लास रूम की दीवार पर लगा पुराना लकड़ी का घड़ियाल समीर का मजाक उड़ा रहा था, अपनी मुसलसल और बेलचक टिक टिक की आवाज के साथ। हर टक एक याद दहानी थी, एक और लम्हा ज़ाया हो गया, एक और लफ्ज़ जो वो समझ न सका। उसकी औस्ताद मिस हना बोर्ड पर खड़ी थीं, चाक की चरचराहट के साथ वो आज का उर्दू का सबक लिख रही थीं। समीर उन टेढ़े मेढ़े हरूफ को घूर रहा था, गोल मड़ोल शक्लें उसकी आंखों के सामने नाचती और धुंधली होती जा रही थीं। ये बस शक्लें थीं, बेमानी घुमाओ चाहे वो जितना भी जोर लगाए उन्हें अल्फाज में नहीं बदल पाता था। उसने पेंसिल को सख्ती से पकड़ रखा था, उसकी उंगलियों की पूरें सफ़ेद हो गई थीं। उसके पेट में खौफ की जानी पहचानी गिरा मजीद सख्त होती जा रही थी। जब उसकी बारी आती पढ़ने की, तो अल्फाज उसकी ज़ुबान पर उलझ जाते, एक बिखरी हुई शर्मिंदा कर देने वाली गड़बड़ बनकर बाहर निकलते। दूसरे बच्चे दुबी दुबी हंसी हंसते और मिस हना एक आह भरते, एक ऐसी आह जो किसी डांट से ज्यादा तकलीफ देती थी। समीर, तवज्जो दो, तुम समझदार बच्चे हो, आखिर क्यों ध्यान नहीं देते, वो कहते। उनकी आवाज़ में थकन और नाउमीदी की मिली जली कैफियत होती। लेकिन समीर तवज्जो दे रहा था। उसका ज़हन ओलझी हुई ओनी गेंद की तरह लग रहा था। हर धागा एक ख्याल था, जो बिखरे हुए हरूफ में मानी तलाश करने की कोशिश कर रहा था। वो कहानियां जो उसने सुन रखी थीं, लफ्ज़ बे लफ्ज़ याद थीं, और वो उन्हें पूरी जुज़ियात के साथ सुना भी सकता था। ब्लॉक से इमारतें बनाना, ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी करना, ये सब वो बहुत अच्छे से कर लेता था। खिलौनों को देखकर समझ जाता था कि वो कैसे काम करते हैं। लेकिन जब पढ़ने या लिखने की बारी आती, तो ऐसा लगता जैसे एक मोटी धुंध उसके ज़हन पर छा जाती हो, जो हर सोच को मध्यम और बेरब्त बना देती थी। घर पर उसकी माँ सब्र से उसके साथ बैठती थीं, अपनी उंगली किताब के अल्फाज पर फेरते हुए। मेरे साथ बोलो बेटा, किताब, किताब। लेकिन कभीत बन जाती और बुलडो पलट कर कोई और शक्ल इख्तियार कर लेती। मायूसी अंदर ही अंदर ओबलने लगती, और कभी कभार वो गुस्से से किताब को कमरे में फेंक देता, आंखों में आंसू छिलकने लगते। उसके वालिदैन फिक्रमंद थे, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली। इजाफी ट्यूशन, होमवर्क के सख्त असूल, यहाँ तक कि आंखों की वर्जिशें भी। शायद नज़र कमज़ोर है, उसके अब्बू ने कहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आंखें बिल्कुल ठीक हैं। समीर खुद को अजनबी महसूस करता था, जैसे वो एक ऐसा इंसान हो जो एक बुनियादी सलाहियत से महरूम हो जो सब के लिए आसान हो। वो ना काहिल था ना नालायक, मगर कोई ये बात समझ नहीं पाता था। वो अक्सर क्लास के पीछे छुप जाता, कभी जूते के तस्मे बांधने का बहाना करता, कभी खिड़की से बाहर देखने लगता, बस किसी भी तरह बचना चाहता था कि उसे बुलाया न जाए। अल्फाज की दुनिया उसके लिए एक खुफिया कोड की तरह थी, जिसमें दाखिल होने की चाबी उसके पास नहीं थी, और उस राज की तन्हाई एक बोझ बनकर उसके दिल पर सवार रहती थी।